मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको मैथ से कैसे डरना नहीं है, आपको मैथ से लड़ना आना चाहिए। अगर आप अपना मैथ को बेहतर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैथ को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से आज की वीडियो में टॉपिक को मैं चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका मैथ बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की वीडियो में बिल्कुल जो शुरू से आपका बेसिक का जो जो टॉपिक होता है उसी टॉपिक को चर्चा करेंगे। अगर आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ बनने से कोई नहीं रोकेगा, आपका मैथ बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। आप मैथ में कुछ कर सकते हैं। आपका जो मैथ का डर होता है कि हमसे मैथ का जो प्रश्न होगा वो हमें सोल्व नहीं कर पाते हैं, आप बिल्कुल 100% मैथ का क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाइएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैथ को आप बिल्कुल एकदम शुरुआत से सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, आपका क्लास भी आपको मिलने वाला हूँ। जो भी आज की वीडियो में बेसिक टॉपिक को चर्चा करने वाला हूँ उसको आपको क्लास भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका, अगर आप एकदम शुरुआत से बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तब आपका मैथ क्या होगा जी, बेहतर होगा। तो सबसे पहला आता है टॉपिक एलसीएम, ठीक है। आप बचपन में भी सीखे होंगे जी एलसीएम क्या होता है। आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको चिंता करने का कोई भी आपका ज़रूरत नहीं है। आपका क्लास मिलने वाला है कि एलसीएम क्या होता है जी, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है। उसके बाद आता है एचसीएफ। दूसरा टॉपिक क्या है जी, एचसीएफ क्या होता है। ये 10वां क्लास में आपका एचसीएफ निकालने के लिए प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये आपका क्या है जी, एक नियम है। तो एचसीएफ ये आपका टॉपिक है जो बेसिक है, मैथ का बेसिक है, ठीक है। आपको अधिकतर जगह आपको ज़रूरत पड़ता है एचसीएफ और एलसीएम को, ठीक है। तो मैथ का बिल्कुल हम शुरुआत से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, बेसिक एकदम शुरुआत बेसिक। ये आज की वीडियो में आपको बेसिक टॉपिक पर चर्चा करूँगा, जब मैथ को एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से एकदम सीखने का आपको तरीका बताऊँगा, ठीक है जी। तो एचसीएफ आपको पता नहीं है तो कोई बात, आपको करने का चिंता नहीं है। अगला आपको भिन्न। भिन्न क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न हमारा कब होगा, भिन्न नहीं होगा, ठीक है। आपको भिन्न के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आगे आपका भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न के भागा, ठीक है। ये हमेशा ज़रूरत पड़ते रहता है मैथ में। इसका रोल इस अपना निभाने के लिए आता रहता है, इसका रोल हमेशा निभाया जाता है। तो इसका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है मैथ में जी, ठीक है। तो भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाव, भिन्न के गुना, भिन्न के भागा, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आपको क्लास मिलने वाला है, आप बिल्कुल सीखने के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं सिखाने के लिए आपको तैयार हूँ। नहीं आता है तो कोई बात का चिंता नहीं करना है, ठीक है। नहीं आता ये मैटर नहीं करता, आप सीखना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आप बेहतर नहीं कर सकते। आता है या नहीं आता ये मैटर नहीं करता, आपके अंदर सीखने का कितना क्षमता ये मैटर सबसे ज़्यादा करता है जी। आगे है प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है मैथ में, आपका ज़रूरत पड़ेगा। आप 10 पढ़िए, 12 पढ़िए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, आपको पढ़ने वाला है ज़रूरत प्रतिशत टॉपिक का। तो पूरा मैं आपको पढ़ाऊँगा फ्री बिल्कुल, ठीक है। आगे आपका टॉपिक है बोर्ड मास। इसका तो रोल जानते सब जगह रहता है, हमेशा ही मैथ में यूज होता है बोर्ड मास। छोटकी कोष्ठ, मंझली कोष्ठ, बड़की कोष्ठ। कब यूज किया जाता है छोटकी कोष्ठ को, मंझली कोष्ठ को, बड़की कोष्ठ को, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़े से आपको पढ़ाने वाले हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है जी। कि जो आपका छोटकी ब्रैकेट होता है, बड़की ब्रैकेट होता है, मंझली ब्रैकेट होता है, कब आपको यूज करना है, आप बिल्कुल अच्छे तरीक़े से समझिएगा। आगे है समीकरण। समीकरण तो आपको जानते हैं कि ये इसका मैथ में बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है। आपका समीकरण हर क्लास में देखने के लिए मिलेगा जी, ठीक है। तो समीकरण भी आपको सिखाएंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से कि आपको समझ में आएगा। हम बेसिक ये वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बेसिक क्लास है, जो मैथ में जो आपका बेसिक टॉपिक है उसका क्लास आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, मतलब एकदम बेसिक, जो बेसिक एकदम आपको बताना बिल्कुल बेसिक, जिससे आप मैथ सीख पाइएगा। मैथ से आपका डर खत्म हो जाएगा, लड़ना आप सीखिएगा मैथ से।
आगे है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आगे है घनमूल। घनमूल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम पूरा आपको पढ़ाएंगे, आप चिंता नहीं कीजिएगा। कॉमन लेना आना चाहिए जी। क्या आना चाहिए? कॉमन लेना। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट को कॉमन लेना नहीं आता है। आपका कॉमन लेना आएगा तभी आप गुणनखंड को बना सकते हैं। कॉमन आपको लेना आना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट क्या होता है कॉमन लेना नहीं होता, क्या करते हैं सीधे रट लेते हैं कि एक्स का मान ये आएगा, वाई का मान एक्स का मान ये आएगा, वाई यहाँ नहीं होता। हमेशा क्या होता है यहाँ पर आपका एक चर होता है। ठीक है जी, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो बिना कॉमन ले लिए आपको नहीं आएगा। ठीक है, बिना कॉमन लेने आपको नहीं आएगा जब तक आपसे गुणनखंड नहीं बनेगा। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है इसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको हम चर्चा करेंगे क्लास में जी। ठीक है, तो गुणनखंड ये आपका बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कॉमन लेना भी आपको आना चाहिए। आगे है घातांक। घातांक क्या होता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा क्लास में। अगला है दशमलव। दशमलव तो बहुत इसका रोल होता है। ठीक है जी, बहुत आप छोटे से सीखते आ रहे हैं, बच्चे से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं है तो क्लास में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। आगे है जिसका तो हमेशा इसका ज़रूरत पड़ता है, जिसका नाम है चिन्ह का नियम, या इसे कहा जाता है चिन्हों का नियम। ठीक है, अगर दो चिन्ह प्लस और माइनस गुना में है तो बराबर क्या होगा पता होना चाहिए जी। आगे है रूट। रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भागा पता होना चाहिए। ठीक है, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भागा। आगे आपको पढ़ाने वाले समीकरण का नियम। क्या पढ़ाने वाले हैं जी? समीकरण का नियम। समीकरण का नियम क्या होता है आपको क्लास में देखने के लिए मिलेगा पूरा अच्छे तरीक़ा से। ठीक है, तो मतलब आपको लगभग 18 से 20 क्लास में आपको मैं समाप्त कर दूंगा मैथ का जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जी। ठीक है जी, मतलब आपको मैथ एकदम बेसिक से आप सीख पाइएगा 18 से 20 दिन में। उसके बाद आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखिए और चैप्टर का फार्मूला सीखिए, आपसे 100% हर मैथ का प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, तो आपको पूरा का जितना भी मैं टॉपिक चर्चा किया हूँ 19 टॉपिक, ठीक है, पूरा का आपको क्लास मिलने वाला है बिल्कुल कुल 100%। आपको मैं जो भी टॉपिक बताया 1900 टॉपिक आपको सिखाऊंगा बिल्कुल 100% जी। ठीक है, 100% आप सीख पाइएगा 1900 टॉपिक को। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यह उम्मीद और विश्वास से आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।